Assalamualaikum. Welcome to my channel Beauty and Nutrition. Today we are going to discuss how to lose body fat plus how to eat in moderation. बेसिकली आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी होने वाली है क्योंकि आज मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी दैट हाउ टू लूज वेट एंड हाउ टू ईट इन मॉडरेशन। लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं डाइट के रिलेटेड। लोग समझते हैं कि हमारे 10 kg एक हफ्ते में गिर जाएगा, डिटॉक्स वाटर ले लेंगे तो हमारा वेट गिर जाएगा, सुबह निहार मुँह लेमन वाटर ले लेंगे तो हमारा वेट गिर जाएगा, पिल्स खा लेंगे तो हमारा वेट गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये एक फजूल सी बात है कि हमारा 10 kg का वेट 1 वीक में गिर सकता है। ऑलमोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी वीडियोस मैं भी इंटरनेट पे देखती रहती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि लूज 10 kgs इन 1 वीक, लूज 1 किलो इन 1 डे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद सोचें, जो वेट आप लोगों ने एक साल में गेन करा है, क्या वो वाकई आप एक हफ्ते में लूज कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर 1 वीक के अंदर किसी का 2 किलो वेट गिर भी रहा है, लोग कहते हैं हमारा गिर जाता है, वो फैट नहीं होता। बेसिकली दैट इज वाटर वेट। जब हम डाइट करते हैं, हम कार्ब्स छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी में से वाटर वेट लॉस होता है। तो वो बेसिकली जो हमारे 2 kgs कम होते हैं वो वाटर वेट होता है, वो फैट लॉस नहीं होता। दूसरी एक चीज़ मैं बहुत देखती हूँ, रैपिंग योर स्टमक इन एक्सपेंसिव बॉडी रैप्स। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए आ गए हैं कि आप अपने स्टमक को रैप कर लो। कोई मिक्सचर होता है, उसके अंदर रैप कर लो तो आपका पेट अंदर चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होना होता तो हम सबके फ्लैट टमी होती, फ्लैट एब्स होते हैं और सबके 6 पैक्स होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हार्ड वर्क देनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी काम हो। ये तो फिर वेट लूज है। तीसरा जो हमारे में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लोग फैट डाइट्स करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं। और जो फैट डाइट करते हैं और क्रैश डाइट करते हैं, उनको बहुत सारी बॉडी में कमियां हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बेसिकली इसलिए हो जाती है कि इंटरनेट पे कोई भी प्लान दिया हुआ हो, किसी भी किस्म का प्लान दिया हुआ हो, हम लोग सोचते ही नहीं हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। हम जस्ट आके वो प्लान अडॉप्ट करके कर लेते हैं बिना सोचे कि इसका हमारी बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। आप डाइट वो करो जो आप लॉन्ग टर्म में कर सको। आप क्या फैट डाइट्स पूरी लाइफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। एक पॉइंट आता है आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, नहीं कर सकते। फैट डाइट्स और क्रैश डाइट पर्सनली मैंने बहुत करी हुई है और उनका रिजल्ट जो मेरी बॉडी पर हुआ वो ये हुआ कि मैंने लूज तो वेट करा, क्योंकि फैट डाइट्स में होता है एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट। लाइक आप भूखे रह रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा बड़ी कैलोरी का डेफिसिट करते हो, तो वेट लूज होता है। अब वो वेट लूज हो तो जाता है। अब एक हफ्ते के बाद जब हम नॉर्मल खाने लगते हैं, वो वेट डबल गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैट डाइट की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बॉडी खाने की यूज टू नहीं रहती। तो वो फिर जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो हमारा डबल वेट बढ़ जाता है। एंड ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फैट डाइट्स का। बेसिकली फैट डाइट्स करने ही नहीं चाहिए। अगर नॉलेज है बंदे में, पता है कि फैट डाइट से क्या नुकसान होता है, तो कोई भी समझदार बंदा नहीं करेगा। अब मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। दूसरी जो हमारी चीज़ है कि वो है कि हम एंडलेस कार्डियो वर्कआउट्स करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेंगे, अगर लड़कियों ने वेट्स उठा लिए तो लड़कियों के मसल बन जाएंगे, लड़के जैसे दिखने लग जाएंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और कार्डियो के इतने अच्छे इफेक्ट्स तो हैं ही नहीं जितने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हैं। कार्डियो वर्कआउट हम करते तो हैं, लेकिन कार्डियो वर्कआउट में सिर्फ उस वक्त कैलोरीज बर्न होती है जब हम वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये फ़ायदा है कि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तब भी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, और अगर हम जब वर्कआउट नहीं भी कर रहे होते हैं
तब भी हमारी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं वर्कआउट के 24 आवर्स बाद भी, क्योंकि तब हमारे मसल रिपेयर हो रहे होते हैं, तो वो मुसलसल काम कर रहे होते हैं, तो हमारी फिर कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। एक और चीज़ है, एक और बात जो मैं डिस्कस करूँगी आज, वो ये है कि लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे रहते हैं कि हम भूखे रहेंगे तो हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। भूखे हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हम काम तो कर नहीं रहे, हम जो सो रहे हैं सारा दिन, लेटे हुए हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से जिनकी ये थिंकिंग है कि क्या जब आप लेटे हुए हैं तो आपके बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहे, वो अपने आपकी हार्ट बीट नहीं कर रहा, क्या आपकी लंग्स काम नहीं कर रहे, क्या आपकी किडनीज काम नहीं कर रही? कर रही हैं, ऑफ कोर्स। तभी उनको फूड की ज़रूरत है, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो आप कैसे भूखा रह रहे हैं? लाइक ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अंडर स्ट्रेस में डाल रहे हैं। जितनी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी उतना ही वो आपके लिए काम नहीं करेगी। बॉडी को आप फ्यूल देंगे, अच्छा फ्यूल देंगे, तो वो अच्छा काम करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी के एग्जाम्पल ले लें, अगर कार में आप कोई बिल्कुल ही लो लेवल का फ्यूल डलवाएं तो उसका इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी, अगर हम इसको पुअर न्यूट्रिएंट्स देंगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगी। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम अपने बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स दें, खुश रहें, स्ट्रेस ना लें, तो श्योरली आपकी बॉडी वेट लूज भी करेगी और अच्छी भी दिखेगी जैसे आप चाहते हैं। ये तो सारी वो बातें हो गई जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम चलते हैं उस बात पे कि हम एक्चुअली कैसे वेट लूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे वेट लूज कर सकते हैं। बेसिकली हम कैलोरी डेफिसिट डाइट कर सकते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट क्या है? गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं कि हाउ मच कैलोरीज वी नीड इन अ डे, एक पर्सन को कितनी कैलोरीज एक दिन में लेनी चाहिए, कैसे वेट मेंटेन करना चाहिए, सब है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कैलोरी डेफिसिट बेसिकली है क्या। अब हर एक इंडिविजुअल है, उसका अपना वेट है, अपनी हाइट है, अपना बॉडी वेट है, तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा या बंदी है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500। अगर 2500 पे उसका वेट मेंटेन होगा तो 2000 कैलोरीज पे उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जस्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेफिसिट। बेशक वो 500 कैलोरीज का हो, 200 का हो या 100 का हो, आपका वेट उस पॉइंट पर गिरना शुरू हो जाएगा। फिर बेशक आप उस कैलोरी डेफिसिट के साथ एक्सरसाइज ना भी करो, तब भी आपका वेट लूज होगा, क्योंकि आप अपनी डाइट में से एक डेफिसिट कर रहे हो, तो उससे आपका वेट लूज होगा ही होगा। बिकॉज वेट लूज इज 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट। तो डाइट आपकी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब एक और मिसकंसेप्शन है जो आप सब ने बहुत सुनी हुई होगी, कार्ब्स ना खाओ, रोटी चावल छोड़ दो। रोटी चावल जहाँ छोड़ दिया आपने, आपका वेट लूज हो जाएगा। रोटी चावल आपके दुश्मन है। पर्सनली आई एम अ कश्मीरी एंड आई जस्ट लव टू ईट चावल, लाइक आई जस्ट लव राइस। आई कैन नॉट लिव विदाउट राइस। मैं हमेशा अपनी डाइट में राइस इनकॉर्पोरेट करती हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं छोड़ सकती। और ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन है कि आप अगर कार्ब्स लेंगे तो आपका वेट लूज नहीं होगा। अगर आप कार्ब्स ले रहे हो और आप अपनी कैलोरी डेफिसिट में कार्ब्स ले रहे हो, बर्गर ले रहे हो, पिज़्ज़ा ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, पास्तास ले रहे हो, यू विल डेफिनेटली लूज वेट। कार्ब्स दुश्मन नहीं है, कोई भी फूड ग्रुप आपका दुश्मन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको मॉडरेशन में ले रहे हो। हमारे 3 फूड ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज कार्ब्स, नंबर 2 इज प्रोटीन एंड नंबर 3 इज फैट्स। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन हमारे मसल के लिए फ्यूल है।
हमारे मसल को रिपेयर करता है, फैट्स हमारे हेयर, नेल्स, स्किन के लिए काम करता है। तो ये तीनों फूड ग्रुप्स हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करने ही करने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डाइट करने के बाद उनका जो एक लुक होता है वो बहुत अजीब सा आता है, चेहरे से ग्लो ख़त्म हो जाता है, अजीब से एक लुक आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम डाइट कर लेते हैं, वो अपने हेयर्स का, नेल्स का, बालों का ख्याल ही नहीं रख पाते। वो क्रैश डाइट्स करते हैं, कार्ब्स छोड़ दिए, फैट छोड़ दी, जस्ट हाई इन प्रोटीन डाइट ली एंड वेट लूज कर लिया। ऐसी डाइट का लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है। डाइट हमेशा वो करनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म में कर सको और सस्टेनेबल हो, क्योंकि आपने लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना है। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता डाइट की तो छोड़ दिया। दूसरी मेरी चीज़ है कि आप कैसे आपको जल्दी वेट लूज़ होगा, वो ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वेट्स उठाओ, 2-3 kg के वेट उठाओ। आप अपने बॉडी वेट से भी वर्कआउट कर सकते हो आराम से। तीसरी जो हमारी चीज़ है वो है फोकस ऑन क्वालिटी स्लीप। अब हमें अपनी नींद पे काम करना है। बहुत से लोग हैं, बहुत से क्या, सभी हैं इंक्लूडिंग मी, जो अपनी नींद पूरी नहीं करते, झोंकते रहते हैं। नींद बहुत एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए टू लूज़ वेट। अगर आप नींद नहीं लेंगे आपकी बॉडी जाएगी अंडर स्ट्रेस, और जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस देंगे तो आपकी बॉडी आपको स्ट्रेस देगी, और आपकी बॉडी आपको ऐसे स्ट्रेस देगी कि आपका वेट गेन हो जाएगा। तो फिर स्ट्रेस ही स्ट्रेस है कि उफ मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया है, 3 kg बढ़ गया है। तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस ना दो, आपकी बॉडी आपको स्ट्रेस नहीं देगी। इट्स दैट सिंपल। हमारी फोर्थ चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग हैं, उनको जल्दी होती है कि बस एक हफ्ते में गेन हो जाए, लूज़ हो जाए, एक हफ्ते में हमारा वेट लूज़ हो जाए, हम जल्दी से दुबले हो जाए। अरे अगर आपने 10 kg एक हफ्ते में नहीं बढ़ाया तो 10 kg एक हफ्ते में लूज़ कैसे होगा? जितने टाइम में आपने गेन करा है उतने टाइम ही में वो लूज़ होगा। एक हफ्ते में कभी भी आपका वेट लूज़ नहीं हो सकता, और जिनका लूज़ होता है वो वाटर वेट होता है, फैट लॉस नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगी मॉडरेशन में हमें कैसे खाना है। हम लोगों को जाना पड़ जाता है पार्टीज़ पे, फैमिली दावत्स पे जाना पड़ जाता है, बर्थडे पार्टीज़ पे जाना पड़ जाता है, जिससे हम कहते हैं कि हमारी पूरी रूटीन ख़राब हो गई। लेकिन हम मॉडरेशन में खा सकते हैं। मॉडरेशन इज़ द की। मैं आगे वाली क्लिप्स में अपनी पिक्चर्स ऐड करूँगी कैसे मैं मॉडरेशन में खाती हूँ। नॉर्मल होम कुक फूड आई ईट बट इन मॉडरेशन। Moderation is everything. All you need is moderation. You don't need no sweet, no sugar, no rice challenge, and you don't need to run 5 kilometers after eating an ice cream or a chocolate bar. All you need is moderation, because moderation is the key to lose weight. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ें नहीं खाओ, आप सब खाओ बट इन मॉडरेशन। कैलोरीज कैसे अपनी कैलकुलेट करते हैं, ये आपको गूगल पर अगर आप जाके सर्च करेंगे हाउ मैनी कैलोरीज आई शुड ईट कैलोरी कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो प्लीज़ do comment and let me know. Thank you so much for watching my video. If you found it helpful, please subscribe, like and share. Thank you.